वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी 403 विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक भेजेगी। बूथ स्तर पर चुनाव प्रबंधक से लेकर विस्तारक भेजे जाएंगे और आपको बता दें कि चुनावी फीडबैक को जुटाने के लिए विस्तारक भेजे जाएंगे। अनुभवी कार्यकर्ताओं को विस्तारक के रूप में तैनात किया जाएगा। पार्टी ने लोकसभा क्षेत्र स्तर पर विस्तारक तैयार किए हैं। गहन मंथन के लिए भी विस्तारक भेजने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्र की रणनीति और साथ ही राजनीति और जातीय समीकरणों पर जानकारी दी जाएगी। आवास, भोजन और एक गाड़ी की बीजेपी व्यवस्था करेगी। फीडबैक प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री को सौंपेंगे। साथ ही विस्तारक सीधे तौर पर स्थानीय संगठन से नहीं जुड़ेंगे। संदीप हमारा संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए जिस तरीके से जो तमाम कार्यक्रम बीजेपी के हैं, अब वो सीधे तौर पर फोकस कर रहे हैं कि 2024 को लेकर किस तरीके से यहां पर रणनीति बनाई जाए। किस तरीके से बीजेपी की जिस तरीके से रणनीति रहती है कि बूथ स्तर से शुरुआत की जाएगी, ये खबर कहीं ना कहीं उसी को लेकर है कि अब बूथ स्तर से यहां पर तैयारी की जाएगी। देखिए बिल्कुल प्रियवा, जिस तरीके से देखिए चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी जो अपने विस्तारक तैयार करती है उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये जो देखिए विस्तारक होते हैं ये किसी के टच में नहीं होते हैं, ये गुपचुप तरीके से एक अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं वहां पे क्षेत्रीय जनता के आधार पर, जातीय समीकरण के आधार पर कि वहां पर उस प्रत्याशी की जो उपस्थिति है वो जनता के बीच में कैसी है और उसी के साथ साथ क्या वो जनता के मुद्दों को पार्टी तक पहुंचाता है। अब देखिए लोकसभा क्षेत्र में भी बीजेपी पार्टी अपने विस्तारक भेजती है और अब लगभग 403 विधानसभा में विस्तारकों को भेजने की तैयारी है। ये विस्तारक वहां पे जातीय समीकरण, वहां पर उस प्रत्याशी का लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार है, इस ऐसे पूरा एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगा। और वहां के स्थानीय संगठन से इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा, वो चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो। ये अपना रिपोर्ट कार्ड पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को सौंपने का काम करेंगे, जिसके आधार पर लोकसभा चुनाव की ये कहा जा सकता है कि सीटों पर भी चर्चा हो सकती है कि उस प्रत्याशी को लोकसभा का चुनाव लड़ाना भी है या फिर नहीं लड़ाना है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी विस्तारकों को रहने के लिए आवास, भोजन, गाड़ी की व्यवस्था करेगी। और देखिए भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है इस बार क्लीन स्वीप करना चाहती है, क्योंकि देखिए खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का कहना यह है कि इस बार जो आंकड़ा होगा, जीत तो हमारी ही होगी लेकिन जो आंकड़ा होगा वो करिश्माई आंकड़ा होगा। 400 से ऊपर हम लोग सीटों पर कमल खिलाने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 राज्यों के चुनाव परिणाम से बिल्कुल संदीप, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीजेपी को भी ये पता है कि 2024 का चुनाव अगर जीतना है तो सीधे तौर पर यहां पर बूथ स्तर से तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से खबर है जहां